आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। रहा सवाल तो हमारा जो कंसर्न है वो है कि जनता के लिए कुछ करना, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, और उनको आवाज़ देना कि वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके, उनको मजबूती। प्रशांत किशोर जी बातें बहुत अच्छी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो इतनी अच्छी पार्टी होती तो उन्हें इस तरह से कैंडिडेट ढूंढना नहीं पड़ता। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अपना उत्तरदायित्व बहुत सही ढंग से किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में इतने लोग घूम रहे होते। सबसे बड़ी गलती तो वहाँ हुई है जहाँ जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आप उसको भरपूर निभाइए। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि वो कहाँ थे, वो क्या किए, जिन्होंने शपथ लिया 5 साल कार्य करने का, वो क्या कर रहे थे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आज हमारे साथ बिहार के सबसे बड़े बालू कारोबारी पुंज सिंह की पुत्री सोनाली सिंह मौजूद है। हालांकि बरहरा क्षेत्र में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बताता चलूं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार पूरे बरहरा में राजपूत समाज के लोगों का होड़ लगा हुआ है कि मैं चुनाव लड़ जाता और मैं विधायक बन जाता। हालांकि रघुवेंद्र प्रताप सिंह के साथ घूमने वाले लोग भी अब विधायक का सपना देखने लगे हैं। जी, अब देखिए वहाँ महिला कैंडिडेट के तौर पे एकमात्र सोनाली सिंह अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि औरतों से लेकर बच्चों तक सिर्फ सोनाली सिंह का नाम आ रहा है। सोनाली मैडम, आपके घर में तो सारी चीज़ की एकदम लक्ष्मी का अथात कहा जाए तो भरा हुआ है, लेकिन अचानक चुनाव लड़ने का आपने मन बना लिया, जबकि बरहरा में पहले से भी इतना भीड़ है और सारे लोग अभी विधायक का मतलब सपना देख रहे हैं, और आप समाज सेवा लगातार के लोग कह रहे हैं कि सोनाली सिंह विधायक के तौर पे होती तो कुछ बेहतर होता। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो नमस्कार बोलना चाहूँगी आपके चैनल को और आपके व्यूअर्स को, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी जो लड़ाई है हमारे क्षेत्र बरहरा के इश्यूज से है, वहाँ के लोगों के समस्याओं से है जो अभी तक हल नहीं हुआ है। तो मेरी लड़ाई तो बहुत बड़ी है कि जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, लोग बेरोज़गार हैं, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति इतनी दयनीय होती है कि बाढ़ में लोग अपना ख्याल कैसे रखेंगे, अपने पशुओं का ध्यान कैसे रखेंगे, अच्छा पानी पीने को उनको कैसे उपलब्ध होगा, इसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। मेरी दिक्कत और मेरी परेशानी इन्हीं सब चीज़ों से है और इसी को लेके मैं आई हूँ ताकि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकूँ। किस दल से मतलब उम्मीद रखा जा रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि यदि सोनाली सिंह किसी पार्टी से आती तो और बेहतर होता। किस पार्टी का उम्मीद लगा रही हैं? मैं जाहिर सी बात है अगर आऊँगी तो किसी ना किसी पार्टी से ही आऊँगी और बहुत जल्द मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगी और मैं वो खुद ही क्लियर करूँगी। लेकिन एक चीज़ मतलब जनता जो बरहरा क्षेत्र की जनता है उनका कहना है कि आरजेडी से ज़्यादा लगाव रहा है। पुंज भैया का रहा है, पुंज सिंह का रहा है, आपके पिताजी का रहा है, आपका भी देखा जा रहा है कि हर पार्टी फंक्शन में आरजेडी की नज़र आ रही हैं। तो क्या लगा माना जाए कि मतलब आरजेडी की तरफ ज़्यादा रुझान आपका भी देखने को मिल रहा है? देखिए अभी जो खास करके जो योजनाएं आ रही हैं, जो कि तेजस्वी जी ने माही बहन मान योजना के बारे में बोला, और मुझे लगता है ये योजना कहीं ना कहीं कारगर है क्योंकि ये महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देगी। फिर आप देख लीजिए कि महंगाई का दर तो सबको पता है कितना महंगाई चल रहा है। उस महंगाई के ज़माने में मात्र 400 रुपया पेंशन का दर है। कितनी नाइंसाफ़ी है। 400 रुपये में एक वृद्ध महिला या एक विकलांग लड़की लड़का या बुज़ुर्ग कैसे अपना 400 रुपये में एक महीने का गुजारा कैसे करेंगे? जहाँ कहने को तो 5 केजी राशन फ्री है लेकिन वो 5 केजी भी नहीं मिलता। 4 केजी तो मिल रहा है ना 3 केजी। आप तो 4 ज़्यादा बोल दे रहे हैं। 3 केजी मात्र। तो सोनाली जी 3 केजी या 4 केजी पे एक याद आया बात, ये जो केंद्र से 4 केजी का जो आया है तो इसमें कहीं ना कहीं 3 केजी या 4 केजी जो जनता के बीच जा रहा है तो बीच का कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के बीच बंदर बांट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, मतलब देखिए इसमें क्या है ना, मलाई कोई और खा रहा है, ठीक है, मलाई तो कोई और खा रहा है और दूध में पानी मिला के दिया जा रहा है। तो ये तो मार तो जनता को झेलनी पड़ रही है ना। जो ऑलरेडी गरीब है, जो सताई हुई है, उसको और सताया जा रहा है। यदि बात करें बिहार भोजपुर का तो भोजपुर में लगातार देखने को मिल रहा है कि 4 किलो अनाज 3 किलो अनाज, उस पर भी तो बड़ी पदाधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए। आप जैसे नेता हैं, युवा नेता, आप घूम रही हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई करवा रही?
देखिए, कार्रवाई हर चीज़ पे होनी चाहिए, हर छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों पे होनी चाहिए। हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं। आप अगर देखें मेरा सारा इंटरव्यू सब उनके अगेंस्ट ही है। हमने आवाज़ उठाने का काम किया है और लोगों को आवाज़ देने का काम किया, और ये मैं लगातार करते रहूँगी। अच्छा सोनाली जी, आप युवा हैं, अचानक बरहरा की तरफ रुख क्यों मोड़ ली? संदेश विधानसभा भी तो आपके बगल में ही था। शुरू से जो हमारा क्षेत्र है बड़हरा विधानसभा में ही आता था, और बड़हरा विधानसभा से ही हमें लगाव रहा है। बाद में परसिमन होने के कारण वो अलग होके संदेश में चला गया, लेकिन हमें लगता है कि 2008-9 तक ये बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में ही आता था, और बचपन भी हमारा इधर ही बीता हुआ है। अक्सर नानी घर दादी घर सब आसपास ही है, वहाँ जाना आना, तो वहाँ के लोगों से देखिए, आप जहाँ पले बड़े होते हैं ना, वहाँ एक अलग लगाव हो जाता है आपको। आप ये मानते हैं ना, आप किसी भी बड़े शहर में जाके सेटल हो जाए, लेकिन जो आपकी जन्मभूमि रहती है उससे जो लगाव होता है ना, भले टूटा मकान क्यों ना हो, गांव का टूटा घर क्यों ना हो, लेकिन वो पेड़ की ठंडी छाँव, वहाँ के लोग, वहाँ का बात विचार आपको अक्सर अट्रैक्ट करता है। सोनाली जी, आप मतलब चुनाव लड़ने की जो बात कर रही हैं कि चुनाव आप नहीं, जनता कह रहा है कि चुनाव सोनाली जी को लड़ना चाहिए। अब तक कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की, जबकि जन सुराज भी था। आप तो बोल रही हैं कि जहां लोगों को लाभ लगे वो पार्टी को ज्वाइन कीजिएगा। जैसे कि आपने बता दिया कि लालू के लाल द्वारा जो अभी माई बहन योजना जो था उसके मुताबिक बेहतर लगा, आपको कर लिया। प्रशांत किशोर भी तो शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ कर रहे हैं, रुख कर रहे हैं, तो फिर उनके पार्टी से क्यों नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर जी बातें बहुत अच्छी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो इतनी अच्छी पार्टी होती तो उन्हें इस तरह से कैंडिडेट ढूंढना नहीं पड़ता। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि बक्सर में जो आईपीएस ऑफिसर थे आनंद मिश्रा जी, उन्होंने पार्टी छोड़ा। तो आखिर क्यों छोड़ा वो पार्टी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो एक आईपीएस जैसे पद को होल्ड करता है, उन्होंने वीआरएस लेके पार्टी ज्वाइन किया और फिर उस पार्टी को छोड़ दिया। तो ये सोचने वाली बात है। उसके अलावा भी आप देखिए, जो उनका स्टेटमेंट आया था कि हम बेदाग छवि वाले लोगों को ही अपना कैंडिडेट बनाएंगे, और फिर उपचुनाव के समय भी आपने देखा था कुछ जगह पे, एक जगह पे कैंडिडेट बदला गया था। क्यों? बहुत सी कारण जी। तो बिहार में मतलब आपको लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो मन तो कहीं ना कहीं तो होगा ही ना कि हम आरजेडी से आ जाएं। देखिए, हमने तो आपको कहा ना कि हम बहुत जल्दी क्लियर करेंगे कि हम किस पार्टी से आ रहे हैं। और रहा सवाल, तो हमारा जो कंसर्न है वो है कि जनता के लिए कुछ करना, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, और उनको आवाज़ देना कि वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके, उनको मजबूती प्रदान करना। अच्छा सोनाली जी, आरजेडी की बात करें, यदि आरजेडी से आने का मन भी बना रही हैं आप, जनता चाह भी रहा है, तो लिस्ट लगा हुआ है, कहीं देखा जा रहा है तो ठेकेदार, तो कहीं पूंजीपति, तो होटल चलाने वाले, तो कोई आरजेडी का झंडा ढुलाने वाले, सारे लोग लाइन में हैं और सब लोग सपना देख रहा है कि हम विधायक बन जाएं। तो फिर आप अकेला महिला, मतलब क्या, कैसे कैसे वहाँ झेलिएगा इन लोगों को? देखिए, विधानसभा तक ले जाने वाली जनता होती है और विधायक बनाने वाली भी जनता होती है। तो ये चयन जनता को ही करना होगा कि वो किसको विधानसभा तक पहुंचाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि अपना एनर्जी इन सब चीज़ों में वेस्ट करना चाहिए, बल्कि अपने एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना चाहिए, और लोगों के लिए और क्या बेहतर हम कर सके, किस तरह से लोगों को जागरूक कर सके और उनको अच्छी से अच्छी बातें बताई जा सके, योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके, ताकि उनका कल्याण हो, ताकि यहाँ के इश्यूज़ कम हो सकें। लेकिन जो लोग पुराने लोग हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके बीच देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि अकेली महिला हैं आप वहाँ पर आरा में, लोग चाह भी रहे हैं महिलाओं के बीच, मतलब आप पसंद बनती जा रही हैं, महिला चाह रही हैं कि ऐसी महिला हो जो हम लोगों के बीच हो। वहाँ पे एक आशा देवी का भी नाम आ रहा है, लेकिन आशा देवी 2 टर्म वहाँ पे विधायक रह चुकी हैं, उनके बारे में भी लोग जान चुके हैं, उनके पति के छवि के चलते वहाँ वो हार चुके पहले से ही, ये लोग वहाँ कह रहे हैं। रघुवेंद्र प्रताप की बात करें तो खैर अभी लोग उनसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं, इसलिए कि बीजेपी से रघुवेंद्र प्रताप आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, वहाँ पे और भी आरजेडी या बीजेपी से पूंजीपति से लेकर ठेकेदार तक वहाँ लाइन लगाए हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को कपड़ा से लेकर पैसा से लेकर सारे चीज़ का प्रलोभन पूंजीपतियों के द्वारा दिया जा रहा है। उस बीच कैसे निकालिएगा? देखिए, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अपना उत्तरदायित्व बहुत सही ढंग से किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में इतने लोग घूम रहे होते। सबसे बड़ी गलती तो वहाँ हुई है जहाँ जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आप उसको भरपूर निभाइए। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि वो कहाँ थे, वो क्या किए, जिन्होंने शपथ लिया 5 साल
कार्य करने का वो क्या कर रहे थे। लेकिन बरारा की जनता तो कह रही है कि सारे लोग आने के पहले तो लंबा लंबा आश्वासन देते हैं, फिर विधायक के बनने के बाद भूल जाते हैं। सही तो कह रही हैं, वो तो बेचारी मुझे कह तो आपके साथ भी हो सकता है ना, आप भी अभी मान लीजिए सबको प्रलोभन दे रही हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हो सकता है विधायक बन जाए। एसी वाले शीशा वाले गाड़ी में घूमिएगा, शीशा भी डाउन नहीं होगा, जैसे आर के सिंह का हो रहा था। सांसद तो बन गए थे साहब, शीशा डाउन नहीं हो रहा था, लोगों ने उन्हें डाउन कर दिया। ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसा होगा तो लोग हमें भी डाउन कर देंगे, इसमें कौन सी 5 साल के लिए बनना है। देखिए अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ के मुद्दे जो है ना, हमें उन मुद्दों पे फोकस करना है। देखिए क्या है ना कि कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों में इस तरह उलझ जाते हैं कि जो लोगों को जिस चीज़ के लिए हम लोग आते हैं उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेरा जो फोकस है लोगों की मदद करने पे है, जो शुरू से ही रहा है। वो कोविड के समय से शुरुआत ज़रूर हुई थी, तब मुझे ये नहीं अंदेशा था कि मैं यहाँ विधानसभा के लिए आऊँगी या विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। तब सिर्फ एक प्योर जो होता है ना, प्योर हार्ट से इंसान जाता है मदद करने की इच्छा से कि हाँ कोविड के टाइम आपको भी पता है कि स्वास्थ्य की क्या हाल है। हमारे बिहार का तो स्वास्थ्य एकदम मेरे को लगता है गया गुजरा ही है। जैसे शिक्षा की बात हम करें, बिहार सबसे पीछे, वैसे ही स्वास्थ्य में भी पीछे ही है। आपके यहाँ भी तो तेजस्वी हुआ करते थे, जिसके पार्टी में आप जाती हैं तेजस्वी जी के, ये भी तो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, क्यों नहीं सुधार दिए? जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तब तो बेहतर ही था, तब तो ये कभी भी अचानक से जाके वो चेक भी कर लेते थे, इंस्पेक्शन करते थे ना। उसके बाद कभी आपने सुना है कि पीएमसीएच में कभी इंस्पेक्शन? हमने तो चेक किया था, तेजस्वी जी थे अपराधी, हॉस्पिटल में सो के अपना बेल लिया करते थे। ये कि नाम मत खुलवाइए, आपको भी पता है। ये था आपका आरजेडी का स्वास्थ्य विभाग। देखिए अभी तो हम किसी पार्टी से हैं नहीं। हाँ, ये तो सही है कि आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की हैं, लेकिन जिस फैमिली से रिलेटेड है, आरजेडी फैमिली से आना जाना शुरू से लगाया। बच्चा थी उस समय लालू जी का इसी घर में आना होता था, शायद आपको याद होगा। तो आरजेडी का तो रुझान कह रहा है जनता की, आरजेडी का रुझान है सोनाली सिंह। देखिए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है, कोई पार्टी हो, ये मानती है ना? अभी तो फिलहाल कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये मतलब ये जनता। अच्छा एक चीज़ बताइए सोनाली जी, आप बचपन से लेकर शादी तक बरारा विधानसभा से जुड़ी रही, कौन सी ऐसी खामियां देखी जहां अंदर से लग रहा हो कि नहीं अब मुझे आना चाहिए और लोगों के बीच जाकर उनका विकास करना चाहिए? कुछ तो ऐसी खामियां होगी जो वर्तमान विधायक आरजेडी के विधायक हो या भाजपा का विधायक हो या फिर एनीवे कोई भी नेता मदारी हो, अब तक कोई सुधार नहीं किया। कुछ तो ऐसी खामियां होगी ना? बहुत सी खामियां हैं, कोई ऐसा खामियां बताइए ना। देखिए जब मैंने सबसे बुरा मुझे कब लगता है कि जो चीज़ों की फैसिलिटी लोगों को फ्री में दी जानी चाहिए या जो उनका हक है कि वो उनको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, चीज़ों के लिए भी उनसे पैसे लिए जा रहे थे, ज़बरदस्ती उनको टॉर्चर किया जाता है। आप देखिए जो गवर्नमेंट एम्बुलेंसेस होती हैं उनका एक मिनिमल फेयर होता है कि वो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे और लेके आएंगे। सोचिए कि वो आपको लेके जा रही है, उसका एक चार्ज। कोविड के टाइम में तो आप देख रहे थे क्या धांधली चल रही थी, 10,000 20,000 तक का। उसके बाद फिर बॉडी को भी लावारिस की तरह छोड़ दिया जा रहा था। लेकिन कोविड के टाइम ख़त्म होने के बाद भी जो मैंने देखा कि कुछ लोगों को एम्बुलेंस लेके जा रही है, लेकिन डेड बॉडी वापस लाने के लिए एम्बुलेंस का चार्ज डबल हो जा रहा है। मुँह मांगा रेट चल रहा था। बिल्कुल, या तो आप लेके जाइए ठेले पे, कैसे लेके जाइएगा हमको नहीं पता। सोनाली जी ये मानती है ना कि इसमें सबसे ज़्यादा यदि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर रहे हैं तो मंगल पांडे, उनके रीजन में काफ़ी लूट खसोट हुआ और आज भी लूट खसोट जोरों पे चल रहा है, फिर भी ऐसे मंत्रालय उनको दिया जाता है। बराबर मंगल पांडे को ही स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों दिया जाता है? इसके पीछे भी तो कुछ रीजन होगा। आप तो पॉलिटिकल आ चुकी हैं, कुछ तो जानकारी होगा। मुझे लगता है ये सवाल मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए। पांडे जी के पास तो समय नहीं है, दलालों से घिरे रहते हैं मंगल पांडे जी। तो जो उनको नियुक्त कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो उनका ही चयन कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए, हटाइए। मान लीजिए आप बरहरा विधानसभा से टिकट मिल गया, जीत गई, तो पहला विकास का मुद्दा क्या होगा? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं मुद्दा के लिए। आप देख रहे हैं कि ये हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहाँ हर साल नियमित रूप से बाढ़ आता है। तो जो हमारे लोग बाढ़ से परेशान होते हैं उनके लिए कोई बाढ़ भवन का व्यवस्था नहीं है। तटबांध के बारे में कभी बात नहीं किया गया है। यहाँ मुझे लगता है कितने बार से विधायक रहे हुए हैं ना, मेरे को लगता है 7 टर्म हो गया होगा, लेकिन आज तक एक कोशिश नहीं की गई कि बात कर रहे हैं रघुवेंद्र प्रताप जी की। उनके पास टाइम कहाँ रहता है बरहरा क्षेत्र में घूमने के लिए? और आपने कहा कि वो बाढ़ वाला और क्या आपने बताया, बांध, तटबांध
तटबान के स्कूटी इंजीनियर से लेकर ठेकेदार तक उनके आवाज पर मतलब मिठाई लेकर पहुंचे रहते हैं, तो वो जनता का कहाँ देखते हैं? तो आज तक वहाँ पे पुल, कभी भी स्थायी पुल के बारे में चर्चा नहीं हुआ कि यहाँ बनना। मुद्दा क्या लेकर आएंगे मंत्री जी? मुद्दा तो ये हर साल वही रहता है। तो यही इसी चीज़ को तो बदलना है ना, बदलाव लाना है। हमारी कोशिश है कि वो बदलाव लाना है कि लोग मुद्दे को जानबूझ के छोड़ दें कि अगले साल उसी मुद्दे को लेके आएंगे, लेकिन अब जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझती है। जी, ये थी सोनाली सिंह, जिन्हें बरहरा की जनता चाह रही है कि फिर से एक बार अच्छा सा बदलाव हो, अब बेहतर हो, मुद्दा भी पुराना हो लेकिन काम होना चाहिए। यहाँ पे कितने भी विधायक मंत्री सांसद आ चुके हैं, यदि विधायक बनती हैं कोई महिला तो पति उनके विधानसभा के विधायक जी कहलाने लगते हैं। तो ये सिस्टम अब चेंज होने जा रहा है और लोग एजुकेटेड, पढ़े लिखे सोनाली सिंह जैसे प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं। सहयोगी राहुल के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।